अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेज़निक वॉल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 7 है काइनेटिक एनर्जी एंड द वर्क। प्रॉब्लम नंबर 17 देख रहे हैं। एक हेलीकॉप्टर लिफ्ट करता है 72 केजी के एस्ट्रोनॉट को 15 मीटर तक वर्टिकली समुद्र में एक केबल की मदद से, जैसे तस्वीर में दिखाया जा रहा है। एक्सेलरेशन g/10 है उस बंदे का, एस्ट्रोनॉट का। हाउ मच वर्क डन ऑन द एस्ट्रोनॉट बाय द फोर्स फ्रॉम द हेलीकॉप्टर, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ जस्ट बिफोर ही रीचेस द हेलीकॉप्टर, व्हाट इज हर काइनेटिक एनर्जी और स्पीड। तो चार बातें एक तरह से पूछनी है। पहले तो हेलीकॉप्टर उस पे कितनी फोर्स लगा रहा है, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे कितनी लग रही है, फिर हमने बताना है जब वो रस्सी चढ़ती चढ़ती हेलीकॉप्टर तक पहुंचेगी तो उसकी काइनेटिक कितनी होगी, उसकी स्पीड कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं वर्क का टूल W इज इक्वल टू एफ डी, और एच मैंने लगा दिया हेली के लिए। तो आप जानते हैं टेंशन अपवर्ड होगी, तो मैंने टी डी कॉस थीटा लिख दिया है। अब टी अपेरेंट वेट जो एक तरह से उस पे लग रहा होगा एम जी प्लस से आ जाएगा आपके पास। तो ये बस आपको टास्क एक समझना था। जो इस पूरे न्यूमेरिकल की एक खास बात है कि आपने जो उसका वेट कंसीडर करना है वो अपेरेंट वेट होगा, क्योंकि वो एक्सलरेट कर रहा है ऊपर की जानिब। तो हम कहेंगे कि उसके वेट में वो एक्सलेशन ऐड हो रहा होगा, वो फोर्स ऐड हो रही होगी। तो अब आपके पास यहाँ पे उसकी जी की वैल्यू भी, उसका एक्सेलरेशन भी पता है, g/10 वो वैल्यू लग जाएगी। तो ये सॉल्व करेंगे तो 11 g/10 आ जाएगा। अब आपको m भी पता है, g भी पता है, d भी पता है, थीटा भी पता है। सारी वैल्यूज प्लेस कर देंगे तो वो आपके पास, चूंकि वर्टिकली अप है तो इसी जिस सिंथ में फोर्स लग रही है उसी सिंथ में मूव कर रहा है, तो cos 0 कंसीडर होगा। तो 11,642 जूल बनेगा। आप इसे राउंड ऑफ वैल्यूज में लिख सकते हैं 1.2 10⁴ जूल। तो इसका मतलब इतना आपके पास वर्क डन हो गया उससे। अच्छा, अब क्या जनाब, वो ग्रेविटी की वजह से कितना उस पे वर्क डन होगा, तो हम कहेंगे mgd cos थीटा। तो अब आप mgd लगा देंगे और cos 180, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड होगी, जहाँ वो ऊपर रही है तो 180 का एंगल आ जाएगा। तो ये माइनस में 10,584 जूल आ जाएगा। इसे आप माइनस 1.1 10⁴ जूल लिख सकते हैं। टोटल वर्क डन का अगर हम बात करें तो आप कहेंगे टोटल वर्क डन हेली प्लस ग्रेविटी का आ जाएगा। तो वो अब आपके पास सॉल्व करेंगे तो 1.06 10⁻³ आ जाएगा। इसे आप 1.1 10⁻³ लिख सकते हैं। अब जितना टोटल वर्क डन होगा उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगी। अब चूंकि उसने रेस्ट से स्टार्ट किया है तो काइनेटिक एनर्जी हमें उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी कि एक तरह से मिल रही होगी, 1.1 10⁻³ जूल आ जाएगा। अब अगर हम उसकी फाइनल स्पीड की बात करें तो हम कह सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर है टोटल वर्क के। अब हमें टोटल वर्क भी पता है कि हेली प्लस ग्रेविटी का होगा, तो हम यहाँ से वही चीज़ दोबारा प्लेस कर देंगे। ये सारी चीज़ MAD के बराबर आ जाएगी जब हम इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि cos 0 1 हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, माइनस कट जाएगा, माइनस MGD यहाँ से कट जाएंगे, 100 सिर्फ MAD बचेगा। तो ये सारी चीज़ इसके बराबर आ गई। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि अब हम कहते हैं उसने रेस्ट से स्टार्ट किया है। तो अब आपको ये खत्म हो जाएगा फैक्टर, M से काट देंगे, यहाँ से सिर्फ VF बचेगा, वो 2AD के बराबर आ जाएगा। A भी पता है, D भी पता है। तो अब आपके पास सारे को लेके सॉल्व करेंगे 5.4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब एस्ट्रोनॉट का मास कोई अहमियत नहीं रखता, क्योंकि टूल में वो आया ही नहीं है। तो आपके पास ये हमारे पास सॉल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देख लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।